नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक कृतिका में संकलित विद्यासागर नौटियाल जी द्वारा रचित पाठ माटी वाली के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1। माटी वाली पाठ के रचयिता कौन हैं? जगदीश चंद्र माथुर, विद्यासागर नौटियाल, शमशेर बहादुर सिंह। उत्तर विद्यासागर नौटियाल। प्रश्न 2। माटी वाली पाठ में किस समस्या को उभारा गया है? देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या को, विस्थापन की समस्या को, युवाओं में बढ़ती नशे की समस्या को। उत्तर विस्थापन की समस्या को। प्रश्न 3। माटी वाली कौन थी? एक साधारण बूढ़ी स्त्री, एक प्रसिद्ध लेखिका, एक प्रतिष्ठित समाज सेविका। उत्तर एक साधारण बूढ़ी स्त्री। पाठ में किस शहर के विषय में चर्चा की गई है? अलवर शहर के विषय में, सूरत शहर के विषय में, टिहरी शहर के विषय में। उत्तर टिहरी शहर के विषय में। प्रश्न 5। माटी वाली घर घर कैसी मिट्टी पहुंचाती थी? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, खाद वाली मिट्टी। उत्तर लाल मिट्टी। प्रश्न 6। लाल मिट्टी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? गमले बनाने में, पेड़ पौधे लगाने में, घर में चूल्हा चौका लीपने में। उत्तर घर में चूल्हा चौका लीपने में। प्रश्न 7। उस साधारण वृद्धा स्त्री को माटी वाली क्यों कहा जाता था? घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण, मिट्टी के कच्चे घर में रहने के कारण, माटी की दुकान चलाने के कारण। उत्तर घर घर में मिट्टी पहुंचाने के कारण। प्रश्न 8। माटी वाली का पति कैसा था? शराबी और आवारा, बूढ़ा और अशक्त, बलिष्ठ और पहलवान। उत्तर बूढ़ा और अशक्त। प्रश्न 9। पीतल के गिलास को देखकर माटी वाली ने क्या कहा? पुरानी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं, अब इनका प्रयोग कोई नहीं करता, इन्हें बेचकर दूसरा नया ले आओ। उत्तर पुरानी चीज़ें बहुत कम लोगों के पास रह गई हैं। प्रश्न 10। पिछले कुछ समय से टिहरी में क्या चर्चा चल रही थी? टिहरी का सौंदर्यीकरण किया जाए, सरकार शहर को खाली कराना चाहती है, सरकार वहां स्मार्ट सिटी बनाना चाहती है। उत्तर सरकार शहर को खाली कराना चाहती है। प्रश्न 11। माटी वाली की समस्या क्या थी? वह इस उम्र में शहर छोड़कर कहाँ जाएगी? वह पुश्तैनी मकान छोड़ना नहीं चाहती, उसका बूढ़ा वहाँ से जाना नहीं चाहता। उत्तर वह इस उम्र में शहर छोड़कर कहाँ जाएगी? प्रश्न 12। रोटियां मिल जाने पर माटी वाली ने क्या सोचा? आज पेट भरकर रोटी खाऊंगी, आज 1 पाव प्याज खरीद कर रोटी के साथ पति को दूंगी, इनसे 2 दिन काम चल जाएगा। उत्तर आज 1 पाव प्याज खरीद कर रोटी के साथ पति को दूंगी। प्रश्न 13। रोटी लेकर घर पहुंचने पर क्या हुआ? बुढ़ा घर पर नहीं था, बुढ़ा मर चुका था, घर में मेहमान आए हुए थे। उत्तर बुढ़ा मर चुका था। प्रश्न 14। पुनर्वास अधिकारी ने उससे क्या मांगा? घर के कागज, रिश्वत में रुपए, 2 लोगों की गवाही। उत्तर घर के कागज। प्रश्न 15। टिहरी शहर में पानी क्यों भरने लगा? अत्यधिक वर्षा हो जाने के कारण, टिहरी बांध की सुरंगों को बंद कर देने के कारण, टिहरी बांध फूट जाने के कारण। उत्तर टिहरी बांध की सुरंगों को बंद कर देने के कारण। प्रश्न 16। पाठ के अंत में माटी वाली
हर आने जाने वाले व्यक्ति से क्या बात कहती नजर आती है? मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी झोंपड़ी मत तोड़ो, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। उत्तर, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। प्रश्न 17। चुलबुल शब्द का अर्थ है चुलबुला, शैतान, पूरी तरह भरा हुआ। उत्तर, पूरी तरह भरा हुआ। प्रश्न 18। मन मसोसना मुहावरे का क्या अर्थ है? इच्छा होते हुए भी पूरी न कर पाना, मन को हाथों से दबाना, बिना मजदूरी काम करना। उत्तर, इच्छा होते हुए भी पूरी न कर पाना। प्रश्न 19। हराम के भाव का क्या अर्थ है? हराम नाम की वस्तु का भाव बहुत कम दाम पर, गरीबी, कमी, अभाव। उत्तर, बहुत कम दाम पर। प्रश्न 20। पुनर्वास शब्द का क्या अर्थ है? जिंदगी, दोबारा बसाना, बदले में। उत्तर, दोबारा बसाना। प्रश्न 21। लोगों को लाल मिट्टी क्यों खरीदनी पड़ती थी? शहर की रेतीली मिट्टी से लिपाई का काम नहीं हो सकता था। शहर की मिट्टी काली थी। उपर्युक्त दोनों तथ्य अनुचित हैं। उत्तर, शहर की रेतीली मिट्टी से लिपाई का काम नहीं हो सकता था। प्रश्न 22। माटी वाली समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? गरीब मजदूर वर्ग का, मध्यम वर्ग का, उच्च वर्ग का। उत्तर, गरीब मजदूर वर्ग का। प्रश्न 23। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? असमंजस की स्थिति, भूख लगने पर ही भोजन रुचिकर लगता है, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, भूख लगने पर ही भोजन रुचिकर लगता है। प्रश्न 24। माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? रोटी न बना पाने की मजबूरी को, गरीबी तथा विवशता को, समय न मिल पाने की मजबूरी को। उत्तर, गरीबी तथा विवशता को। प्रश्न 25। टिहरी शहर में एक साधारण सी बुढ़िया माटी वाली की प्रसिद्धि का कारण क्या था? उस क्षेत्र में वह एकमात्र माटी वाली थी। उसकी माटी बाकी लोगों से अच्छी थी। वह सस्ते दामों में माटी बेचा करती थी। उत्तर, उस क्षेत्र में वह एकमात्र माटी वाली थी। प्रश्न 26। माटी वाली का कंटर ढक्कन विहीन क्यों होता था? सुविधाजनक होने के कारण, पुराना हो जाने के कारण, टूट जाने के कारण। उत्तर, सुविधाजनक होने के कारण। प्रश्न 27। टिहरी की महिलाएं माटी वाली से अपनी सहानुभूति तथा दया किस प्रकार प्रकट करती थीं? कुछ पैसों के साथ साथ चाय, बासी रोटी या साग देकर, कुछ कपड़े इत्यादि देकर, घर का पुराना सामान देकर। उत्तर, कुछ पैसों के साथ साथ चाय, बासी रोटी या साग देकर। प्रश्न 28। माटी वाली के बुड्ढे को अब और रोटियों की आवश्यकता क्यों नहीं रह गई थी? क्योंकि बुढ़ा मर चुका था। बुढ़ा पहले ही भोजन कर चुका था। बुढ़ा अपने रिश्तेदारों के घर चला गया था। उत्तर, क्योंकि बुढ़ा मर चुका था। प्रश्न 29। माटी वाली बुढ़िया के सामने पुनर्वास में क्या समस्या आ रही थी? वह पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके पास कागजी प्रमाण पत्र नहीं थे। उसके पास रिश्वत के पैसे नहीं थे। उत्तर, उसके पास कागजी प्रमाण पत्र नहीं थे। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता माटी वाली के चरित्र से मेल नहीं खाती? परिश्रमशीलता, पतिपरायणता, क्रोधी एवं अहंकारी। उत्तर, क्रोधी एवं अहंकारी। तो बच्चों, ये थे माटी वाली पाठ पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा।
पाठ के गहन अध्ययन हेतु प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।